ये सिंगल डोर का फ्रिज है, एलजी कंपनी का है और ये इन्वर्टर टाइप फ्रिज है। इस पे डीसी कंप्रेसर लग रहा है, थर्मोस्टेट अंदर लग रहा है, दिखा रहे हैं हम आपको खोल करके। और इस पे क्या हो रहा है गाइस, इसका पुराना कंप्रेसर ख़राब हो चुका है। हम आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं कि इन्वर्टर फ्रिज को नॉर्मल कैसे बनाएं, उस पर क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या आपको काम करना है और वायरिंग कैसे करनी है, गैस चार्जिंग कैसे करनी है, कंप्लीट आपको दिखाने और बताने वाले हैं। ठीक है। और ये हमारा 3 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स है। ये टेक्नीशियन हैं जिन्होंने काम सीखा है और ये आपको रिव्यू लॉन्ग वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जा करके। आपको बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। पीसीबी कार्ड अभी ओपन कर लिया है और उसका कनेक्टर हटा रहे हैं जो UVW वायरिंग कंप्रेसर के मेन टर्मिनल पे लगी होती है, उसको भी हटा दिया है। रेगमार से अभी डिस्चार्ज पाइप को हम घिस रहे हैं। ठीक है, उस पाइप को रेगमार से पहले ही घिस लेंगे। ये कंप्रेसर है, UVW लिख रहा है इसके ऊपर और R600 गैस डल रही है। LG का ये कंप्रेसर है, इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर है और ये कंप्रेसर गाइस अर्थ हो चुका है। ठीक है, ये कनेक्टर है जो उस पर टर्मिनल पे लग रहा था। अभी हम आपकी इसको नस नस की जानकारी देने वाले हैं, पूरी वायरिंग के बारे में बताने वाले हैं, किस तरीके से आपको मेन सप्लाई देनी है। और दूसरा कंप्रेसर लगाएंगे, नया कंप्रेसर लगाएंगे, टेकम शाह का 1340 कंप्रेसर। इस वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है। और ये हमने डिस्चार्ज पाइप हटाने के बाद अभी सक्शन के पाइप का जो सक्शन पाइप है उसको हम रेगमार से घिस रहे हैं। और सबसे पहले कंप्रेसर ओपन करेंगे, ट्यूब कटर से आपको काटना है, उसके बाद पाइप को तोड़ लेना है हिला करके। पूरा ट्यूब कटर से नहीं काटते, पाइप पंच हो जाता है अंदर की तरफ। और ये हम एक कंप्रेसर का जो लॉक है अनलॉक कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं जो उसके नीचे ग्रोमिट पे लगे होते हैं। और हमने कंप्रेसर अभी पुराना हटा लिया है। ठीक है, ये डीसी कंप्रेसर है जो आपके सामने अभी निकाला गया है। ठीक है, ये कंप्रेसर अर्थ हो जाता है तो ये रिपेयर भी नहीं होता। ठीक है, दूसरा कंप्रेसर मार्केट में मिलता नहीं है क्योंकि डीसी कंप्रेसर की गारंटी 5 साल 10 साल की आ रही होती है। ठीक है, ये ग्रोमिट हैं इसके। ठीक है, जो नया कंप्रेसर हम निकाल रहे हैं ये टेकम शाह का 1340 कंप्रेसर है जो हम इस पे लगाने वाले हैं। सिंगल डोर के फ्रिज में यही कंप्रेसर लगता है, या आप गोदरेज का G1 या G2 भी G1 लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो अभी हमने लॉक हटाए थे उस फ्रीज से कंप्रेसर से, वही लॉक दोबारा प्रॉपर लगाएंगे इस पे। टेक्नीशियन क्या करता है, लॉक नहीं लगाता है और अधूरा काम करके जाता है। तो ये आपको लगाने कंपलसरी होते हैं ताकि फ्रिज हम इधर उधर करें तो फ्रिज हटाते वक्त कंप्रेसर हिले नहीं और ये पाइप लीकेज ना हो। ठीक है, डिस्चार्ज पाइप लगा रहे हैं जो फ्लेक्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ही टांका है जिसमें हम फ्लेक्स पाउडर इस्तेमाल करेंगे जिसको अभी लगा रहे हैं, क्योंकि इसका कंडेंसर वाला पाइप लोहे का है और कंप्रेसर वाला पाइप कॉपर का है, इसलिए फ्लेक्स पाउडर का इस्तेमाल करना होगा। और ये टांका लगाते वक्त, ब्रेजिंग करते वक्त आपको सबसे खास ध्यान देना है कि इस पे आपको प्रॉपर ब्रेजिंग करनी है। सबसे ज़्यादा लोड इसी डिस्चार्ज पाइप पे आने वाला है। उसके बाद पिनवाल वाला टांका है जो चार्जिंग पाइप जो हम लगाने वाले हैं, चार्जिंग वाल है। ये दोनों कॉपर के पाइप हैं, इस पे कोई फ्लेक्स की आवश्यकता नहीं है। पीसीबी कार्ड ओपन कर रहे हैं हम और ये मेन चीज़ है जो आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, अभी सारे कनेक्टर ओपन कर दे रहे हैं। अभी पीसीबी कार्ड से सारे कनेक्टर हटा लिए गए हैं अभी हमने, और इसमें आपको दिखाने वाले हैं 4 वायर होंगी। उनमें से किन्हीं 2 वायर को आप मेन सप्लाई बनाएंगे कंप्रेसर के लिए। एक वायर जाएगी कंप्रेसर के OLP पे और दूसरी वायर जाने वाली है रिले पे। ठीक है, तो ये 4 वायर में से गाइज हमने ओपन कर लिया है और इन 4 वायर में से आपको 2 वायर ब्लू कलर की नज़र आ रही हैं, देखिए आप, और एक रेड कलर की है और एक ब्लैक कलर की है। ठीक है, जो 2 ब्लू कलर की वायर है ना, इन पे आपस में कंटिन्यूटी बोल रहा है हमारा क्लैम्प मीटर, हम दिखा रहे हैं आपको, अभी दिखाएंगे। ये 2 वायर हैं जो इन पे आपस में क्लैम्प मीटर पे कंटिन्यूटी बोल रहा है, तो ये दोनों वायर थर्मोस्टेट से जुड़ी हुई हैं। ये क्लियर हो गया। जिन 4 वायर में से आपस में कंटिन्यूटी बोलता है तो जाहिर सी बात है वो 2 वायर थर्मोस्टेट से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा आप फ्रिज की मेन सप्लाई को लगा करके और फ्रिज को ऑन कर सकते हैं और वहाँ पे मेन सप्लाई चेक कर सकते हैं किस किस पे मेन सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो थर्मोस्टेट पे वायर जा रही है ना, उसके साथ में टच करके और दूसरी वायर से टच करके जिन 2 वायर पे मेन सप्लाई 220-230 बोलेगी ना, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको मेन सप्लाई बना सकते हैं। क्योंकि थर्मोस्टेट से भी कंप्रेसर को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से बर्फ़ जमने के बाद, आइस जमने के बाद ऑटोमेटिक कट करने के लिए, कंप्रेसर को बंद करने के लिए थर्मोस्टेट से
कनेक्टिविटी ज़रूरी है। ये देखिए लाइट सप्लाई शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है, 220, 240, 230 जिन दो वायर पे सप्लाई शो हो रही है, एक तो ब्लू कलर की एक रेड कलर की है, ठीक है। तो आप इन दो को, और दोनों ब्लू कलर पे शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप जाहिर सी बात है कि इन पे मेन सप्लाई बना करके आप इनको जो है ना थिम्बल लगा करके इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। जिन दो वायर पे कंटिन्यूटी बोल रही है उनमें से एक थर्मोस्टेट की वायर ले लो। इसके अलावा मेन सप्लाई लगा करके आप फ्रिज को चालू करके वहाँ मेन सप्लाई चेक कर सकते हैं, किन दो वायर पे मेन सप्लाई आ रही है। तो बाकी दो पे हम टेप मार देंगे, और जो जिन पे मेन सप्लाई आ रही है उन पे थिम्बल लगा करके हम क्या करेंगे, उनको मेन सप्लाई बना लेंगे, रिले ऑयल पे लगा देंगे। अभी सक्शन से हम फ्लैश कर रहे हैं। सक्शन से फ्लैश करने के दौरान ही ये डिस्चार्ज का पाइप आपको ये टांका चेक कर लेना है, सक्शन से फुल दबा करके। जब आप पूरा दबाएंगे तो फ्रीजर में वो प्रेशर 70-80 पहुंचेगा, लेकिन डिस्चार्ज पाइप पे वो 250 प्रेशर पहुंचने वाला है। अगर इस वक्त आप टांका चेक कर लेते हैं तो गैस चार्जिंग के दौरान आपको ये टांका लीकेज करने की समस्या का सामना नहीं करना होगा। क्योंकि अगर इस टाइम आप ये टांका चेक नहीं करते हैं और टांका लगाने के बाद में सक्शन का पाइप ब्रेजिंग करने के बाद में अगर आप इसमें प्रेशर डालते हैं तो 70-80 से ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते फ्रिज में, क्योंकि वो फ्रीजर फट जाएगा। अब लास्ट का टांका हमने लगा दिया है, देखो सक्शन पाइप का टांका लगाया, फ्रिज को ऑन कर दिया है, खाली फ्रिज को ऑन कर दिया है, और पिन वाल से वो एयर ले रहा है, कंप्रेसर एयर लेगा जब खाली में चलाएंगे। तो एयर लेगा, उसके बाद फ्रिज को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद वहाँ दबा के रखेंगे। अगर एयर वापसी आ रही है तो सक्शन का पाइप जो लास्ट टाइम लगाया था वो सही है हमारा, अगर एयर वापसी आ रही है। तो इसके बाद हमने वैक्यूम कर लिया है। वैक्यूम करने के बाद में अभी हम गैस डाल रहे हैं इस पे, और गैस इसकी जो ना स्टैंड में ही आपको 50% गैस आपको डाल लेनी होती है वैक्यूम तोड़ते वक्त, ठीक है। गोदरेज की ये कैन है और रेफ्रिजरेंट R134 से गैस इसमें डलने वाली है। टेकमसा 1340 कंप्रेसर है, और इस पे हम धीरे धीरे अभी गैस बढ़ा रहे हैं। और ये 10 बैक प्रेशर अभी दिखा रहा है हमारे गेज पे 10, ठीक है। और कंडेंसिंग कॉइल को भी छू के देख रहे हैं हम अभी, और ये देखिए गर्म हो चुकी है कंडेंसिंग कॉइल, अच्छी हीट हो रही है, फिल्टर भी काफ़ी गर्म हो रहा है। और अभी अंदर जा कर के देखने वाले हैं हम गाइस कि फ्रीजर में आइस आई है कि नहीं आई है, ठीक है। फ्रीजर पे आइस आने वाली है या आ चुकी है, अभी देख रहे हैं अभी। और ये देखिए आप, फ्रीजर पे पूरा सफ़ेद हो चुका है, ठीक है, छू के देख रहे हैं, पूरी आइस है फ्रीजर पे। इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पानी जो है ना कॉइलों में डालेंगे तो वो आइस में तब्दील हो जाएगा, वही पानी, ठीक है। तो ये आइस आ चुकी है अभी फ्रीजर में, और ये गैस चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है। थर्मोस्टेट यही रहने वाला है जो पहले थर्मोस्टेट लग रहा था। गैस थोड़ी सी और बढ़ा रहे हैं अभी, क्योंकि रनिंग में 10 से थोड़ा नीचे आ गई थी गेज, थोड़ी सी गैस और बढ़ा दी है हमने। गैस अभी कंप्लीट हो चुकी है गाइज। ये 3 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स है हमारा, कोचिंग इंस्टीट्यूट है जामिया एयर कंडीशनर्स के नाम से। हम यहाँ पे सिंगल डोर फ्रिज हो या डबल डोर फ्रिज हो, इन्वर्टर टाइप फ्रिज हो या नॉर्मल फ्रिज हो, इसके अलावा विंडो एसी, स्प्लिट एसी, इन्वर्टर टाइप हो या नॉर्मल हो, इसके अलावा कैसेट एसी, पैनल एसी, डक्टेबल एसी, और इसके अलावा चिल्लर, एयर ड्रायर, ऑयल चिल्लर, इन सब का काम कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। आपका स्वागत है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर।